चैप्टर 18 मिसलेनियस विविध। प्रश्न 1। पुरुष ऐनक चश्मा इसलिए पहनते हैं क्योंकि। विकल्प है 1, ये आंखों को ठंडा रखती है। 2, ऐनक से वे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 3, वे सुंदर दिखाई देना चाहते हैं। 4, वे अपनी आंखों की खराबी को छुपाना चाहते हैं। और 5, इससे आंखों में धूल पड़ने से बचाव होता है। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1974 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, ऐनक से वे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ऐनक यानी चश्मा वही व्यक्ति लगाते हैं जिनकी आंखों में दृष्टि दोष होता है। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक दृष्टि से ऐनक लगाने पर वे अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रश्न 2। एक डाली में 15 कौवे बैठे हैं। एक शिकारी ने बंदूक से गोली चलाई और एक कौवा मर गया। बताइए कि उस डाली पर अब कितने कौवे बचे। विकल्प है 1 14, 2 12, 3 8, 4 6, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1984 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। शिकारी की गोली से एक कौवे के मारे जाने के बाद एक भी कौवा डाली पर नहीं बचेगा क्योंकि वे सभी उड़ जाएंगे। प्रश्न 3। आधी छुट्टी मध्यांतर के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 अपराह्न तक चलता है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे। हर पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। विकल्प है 1 40, 2 39, 3 42, 4 41, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न IAS एग्जाम 1985 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 40 मिनट। मध्यांतर के बाद स्कूल चलने का समय 1 बजे से 3:52 तक 2 घंटे 52 मिनट यानी 172 मिनट। प्रश्नानुसार इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं और इस दौरान एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। क्योंकि प्रथम पीरियड 1 बजे लगती है इसलिए बाद में केवल और 3 ही पीरियड लगेंगे, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए केवल 3 ही बार छूट की जरूरत पड़ेगी। अर्थात छूट में व्यतीत समय हुआ 4 × 3 यानी कि 12 मिनट्स। क्योंकि कुल समय है 172 मिनट्स, छूट का समय 12 मिनट्स, यानी कुल पीरियडों में लगा समय होगा 172 - 12, 160 मिनट्स। इसलिए प्रत्येक पीरियड की अवधि होगी 160/4 = 40 मिनट्स। ट्रिक 172 - 12/4 = 40 मिनट्स। प्रश्न 4। यदि निश्चित किया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी के बाद एक को छोड़कर आने वाले अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए तो मंडे से तीसरे दिन को लिखने का कौन सा तरीका सही होगा। विकल्प है 1, स्मॉल t स्मॉल h कैपिटल U, स्मॉल r कैपिटल S स्मॉल d कैपिटल A कैपिटल Y। 2, कैपिटल W स्मॉल e कैपिटल D कैपिटल N स्मॉल e स्मॉल s कैपिटल D स्मॉल a स्मॉल y। 3, कैपिटल T कैपिटल H स्मॉल u कैपिटल R स्मॉल s कैपिटल D स्मॉल a स्मॉल y। 4, कैपिटल W कैपिटल E स्मॉल d स्मॉल n कैपिटल E कैपिटल S स्मॉल d कैपिटल A कैपिटल Y। 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1985 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, कैपिटल W कैपिटल E स्मॉल d स्मॉल n कैपिटल E कैपिटल S स्मॉल d कैपिटल A कैपिटल Y। B के बाद एक को छोड़कर प्रत्येक अक्षर छोटा यानी C को छोड़कर D, E छोड़कर F, G छोड़कर H यानी D F H आदि अक्षरों को अर्थात उन सभी समसंख्याकिक अक्षर जो B के बाद हैं उन्हें हम छोटे अक्षर में लिखेंगे। प्रश्नानुसार मंडे से तीसरे दिन को हमें इस तरीके से लिखना है। हम जानते हैं कि मंडे से पहला दिन खुद मंडे ही होगा, मंडे से तीसरा दिन होगा वेनसडे, अर्थात WEDNESDAY को कैपिटल W कैपिटल E स्मॉल d स्मॉल n कैपिटल E कैपिटल S स्मॉल d कैपिटल A कैपिटल Y लिखा जाएगा। प्रश्न 5। एक लिफ्ट की क्षमता 18 वयस्कों अथवा 30 बच्चों को ले जाने की है। 12 वयस्क के साथ इसमें कितने बच्चे चढ़ सकते हैं। विकल्प है 1 16, 2 10, 3 15, 4 5, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ITI एग्जाम 1985 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, 10। 18 वयस्क बराबर 30 बच्चे, 3 वयस्क बराबर 5 बच्चे, 6 वयस्क बराबर 10 बच्चे। चूंकि लिफ्ट की क्षमता 18 वयस्कों को ले जाने की है, अर्थात 12 वयस्क के साथ लिफ्ट में 10 बच्चे चढ़ सकते हैं, क्योंकि 18 वयस्क बराबर 12 वयस्क प्लस 6 वयस्क या 10 बच्चे। क्योंकि 1 वयस्क बराबर 1 सही 1/2 बच्चा है, अतः 12 वयस्कों के साथ लिफ्ट में ले जाए जाने वाले बच्चों की संख्या 10 होगी। अतः सही उत्तर है विकल्प 2, 10। प्रश्न 6। यदि वर्ष के 3 महीनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हों तो वो अक्षर लिखें, अन्यथा वो अक्षर लिखें जो वर्ष के दूसरे माह का अंतिम अक्षर है। विकल्प है 1 Y, 2 P, 3 M, 4 F, 5 J। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1985 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, J। इस वर्ष के 3 महीने जनवरी, जून और जुलाई के नाम J अक्षर से शुरू होते हैं। प्रश्न 7। इन अक्षरों को इस प्रकार क्रमबद्ध करें कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और इसका पहला अक्षर लिखें। ATRECEH। 1 व्यवसाय। विकल्प है 1 R, 2 C, 3 E, 4 T, 5 A। ये प्रश्न AFMC पुणे एग्जाम 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 T। ATRECEH को क्रमबद्ध करने पर टीचर शब्द बनता है, जिसका पहला अक्षर है T। प्रश्न 8। यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? विकल्प है 1 मंगलवार, 2 शनिवार, 3 सोमवार, 4 बुधवार, 5 रविवार। ये प्रश्न AFMC पुणे एग्जाम 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 शनिवार। चूंकि 28 तारीख को रविवार है तो नियमतः 21 दिन पूर्व 7 तारीख को रविवार ही होगा और उसके एक दिन पहले यानी 28 तारीख से 22 दिन पहले शनिवार होगा। प्रश्न 9। ऐसा अक्षर कौन सा है जिसे इन शब्दों में से हटा लिया जाए तो प्रत्येक शब्द एक नए अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित हो जाएंगे? HATE, HIDE, BORNE, BEAR, MANE। विकल्प है 1 O, 2 N, 3 I, 4 A, 5 E। ये प्रश्न AFMC पुणे एग्जाम 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 E। इन शब्दों में से E अक्षर को हटा लेने पर ये अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त होते हैं। HAT hat, HID hit, BAR bar, MAN man, BORN born। प्रश्न 10। यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? विकल्प है 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 रविवार, 4 बुधवार, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 बुधवार। चूंकि 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो नियमतः 28 दिन बाद 29 तारीख को बृहस्पतिवार ही होगा, अतः 29 तारीख बृहस्पतिवार से एक दिन पहले 28 तारीख बुधवार होगा। प्रश्न 11। वो कौन सी चीज है जो खरीदता है और पहनता नहीं है और जो पहनता है वो खरीदता नहीं है? विकल्प है 1 घड़ी, 2 वस्त्र, 3 चश्मा, 4 कफन, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 कफन। कफन वो चीज है जिसे जो खरीदता है वो पहनता नहीं है और जो पहनता है वो खरीदता नहीं है। प्रश्न 12। जिस प्रकार बाल का संबंध खाल से है उसी प्रकार दांत का संबंध किससे है? विकल्प है 1 मुंह, 2 खाना, 3 मसूड़ा, 4 चमकीला, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 मसूड़ा। जिस प्रकार बाल खाल के ऊपर होती है उसी प्रकार दांत मसूड़े के ऊपर होते हैं। प्रश्न 13। ESURN के अक्षरों को इस प्रकार से क्रमबद्ध करें कि एक अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित हो जाए। तत्पश्चात इस नए शब्द का मध्य अक्षर ज्ञात कीजिए। विकल्प है 1 R, 2 E, 3 U, 4 S, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न AFMC पुणे एग्जाम 1986 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 आर। ESURN से अर्थपूर्ण शब्द इससे नर्स बनता है जिसका मध्य अक्षर है आर। प्रश्न 14, वाक्य के आधार पर कल्पना करते हुए कि प्रत्येक स्कूल के पास छात्र हैं ये सत्य हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है 1 छात्र केवल स्कूल में हैं, 2 कुछ स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, 3 कोई भी स्कूल बिना छात्र के नहीं है, 4 स्कूल का अर्थ केवल छात्र के लिए है और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम जून 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 कोई भी स्कूल बिना छात्र के नहीं है। वाक्य के अनुसार कल्पना करते हुए कि प्रत्येक स्कूल के पास छात्र हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी स्कूल ऐसे नहीं है जिसमें छात्र नहीं हो। प्रश्न 15, इन अक्षरों के समूह में से कौन सा अक्षर समूह दर्पण में अपने वास्तविक रूप में ही दिखेगा? विकल्प है 1 YVMOVMY, 2 OSMIHMO, 3 AHIMOST, 4 HVRTRVH, 5 VOAMAOV। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 VOAMAOV। यहाँ पर V को विपरीत क्रम में V, O को O, A को A, M को M, A को A, O को O और V को V दर्पण में देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के केवल 11 अक्षर दर्पण में अपने वास्तविक रूप में ही दिखते हैं, जैसे AHI, MOT, UVWX और Y आदि, जबकि अन्य अक्षर दर्पण में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे B उल्टा B, C उल्टा C, D उल्टा D, E उल्टा E, F उल्टा F आदि। प्रश्न 16, एक कतार में 36 व्यक्ति हैं। पहला लड़के के ठीक बाद में एक लड़की है, दूसरे लड़के के ठीक बाद में 2 लड़की हैं, तीसरे लड़के के ठीक बाद में 3 लड़की हैं और आगे भी यही क्रम जारी है। बताएं कि कतार में द्वितीय अर्धांश में लड़कियों की संख्या कितनी है? विकल्प है 1 16, 2 28, 3 26, 4 15, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 15। चूंकि प्रथम अर्धांश में 18 ही व्यक्ति होने चाहिए, अर्थात 5वें लड़के के बाद 5 लड़कियों में से 3 ही लड़की प्रथम अर्धांश में रहेंगी, यानी कि 2 लड़कियां द्वितीय अर्धांश में चली जाएंगी। अतः द्वितीय अर्धांश में लड़कियों की संख्या होगी 2 + 6 + 7 = 15। प्रश्न 17, किसी सांकेतिक भाषा में दे आर फूल्स का अर्थ प्लेन इज रिस्की, वी आर वाइज का अर्थ ट्रेन इज फास्ट और वाइज नेवर फूल्स का अर्थ फास्ट ऑलवेज रिस्की हो तो इनमें से ट्रेन का प्रयोग किस शब्द के अर्थ रूप में किया गया है? पृष्ठ 368। विकल्प है 1 फूल्स, 2 वाइज, 3 दे, 4 नेवर, 5 वी। ये प्रश्न PO बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 वी। दे आर फूल्स, प्लेन इज रिस्की, इक्वेशन 1, वी आर वाइज, ट्रेन इज फास्ट, इक्वेशन 2, वाइज नेवर फूल्स, फास्ट ऑलवेज रिस्की, इक्वेशन 3। ट्रेन इज टू व्हाट? चूंकि हमें ट्रेन का प्रयोग किस शब्द के अर्थ में किया गया है ये ज्ञात करना है, इसलिए हम देखेंगे कि ट्रेन शब्द किस इक्वेशन में है। यहाँ हम देख रहे हैं शब्द ट्रेन केवल इक्वेशन 2 में है, अतः निश्चित ही इक्वेशन 2 के बाईं ओर के 3 शब्दों में से कोई एक शब्द ट्रेन के लिए प्रयोग किया गया है। अतः इक्वेशन 2 के बाईं ओर वाले शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करेंगे जो कि किसी अन्य इक्वेशन में नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा शब्द इक्वेशन 2 में केवल भी है जो कि किसी अन्य इक्वेशन में नहीं है, अतः इक्वेशन 2 से ट्रेन इक्वल्स टू वी होगा। प्रश्न 18, इन संख्याओं के समूह में से कौन सा संख्या समूह दर्पण में अपने वास्तविक रूप जैसा ही दिखेगा? विकल्प है 1 806 908,
2 968507, 3 808808, 4 888080, 5 523896। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 808808। दर्पण में केवल संख्या 0 और 8 अपने वास्तविक रूप में दिखते हैं, जबकि अन्य किसी भी संख्या का दर्पण में रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे 1 उल्टा 1, 2 उल्टा 2, 3 उल्टा 3, 4 उल्टा 4 आदि। प्रश्न 19, यदि वेडनेसडे शब्द के प्रथम, मध्य और अंतिम तथा स्वरों वॉवल्स को छोटे अक्षरों में और अन्य सभी व्यंजन कॉन्सोनेंट अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो इनमें से इस शब्द को लिखने का कौन सा तरीका सही होगा? विकल्प है 1 WE स्मॉल, कैपिटल D कैपिटल N स्मॉल E कैपिटल S कैपिटल D स्मॉल A स्मॉल Y, 2 कैपिटल W स्मॉल E कैपिटल D कैपिटल N स्मॉल E कैपिटल S कैपिटल D कैपिटल A कैपिटल Y, 3 स्मॉल W स्मॉल E कैपिटल D स्मॉल N स्मॉल E कैपिटल S कैपिटल D स्मॉल A स्मॉल Y, 4 कैपिटल W स्मॉल E कैपिटल D कैपिटल N स्मॉल E कैपिटल S कैपिटल D स्मॉल A स्मॉल Y, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 स्मॉल W स्मॉल E कैपिटल D कैपिटल N स्मॉल E कैपिटल S कैपिटल D स्मॉल A स्मॉल Y। वेडनेसडे शब्द को प्रश्नानुसार परिवर्तित करके लिखने पर प्रथम कैपिटल W कैपिटल E को स्मॉल W स्मॉल E, मध्य में कैपिटल E को स्मॉल E और अंतिम कैपिटल AY को स्मॉल AY लिखने पर स्मॉल W स्मॉल E कैपिटल D कैपिटल N स्मॉल E कैपिटल S कैपिटल D स्मॉल A स्मॉल Y हमें प्राप्त होता है। निर्देश प्रश्न 20 से 23, यदि एक लड़के को कहा जाता है कि जब उसे आदेश के रूप में 1 कहा जाए तो वो एक आम को टोकरी में रख दे, जब आदेश के रूप में 2 कहा जाए तो वो एक नारंगी को टोकरी में रख दे, और जब 3 कहा जाए तो वो एक सेब को टोकरी में रख दे, और जब आदेश के रूप में 4 कहा जाए तो वो टोकरी से एक आम और एक नारंगी दोनों को निकाल ले। आदेश का क्रम इस प्रकार होगा 1 2 3 3 2 1 4 2 3 1 4 2 2 3 3 1 4 1 1 3 2 3 4। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आदेश क्रम है 1 2 3 3 2 1 4 2 3 1 4 2 2 3 3 1 4 1 1 3 2 3 4। इस क्रम में 1 की संख्या यानी कि 6 आम टोकरी में रखें, 2 की संख्या 6 यानी 6 नारंगी को टोकरी में रखें, 3 की संख्या 7 यानी 7 सेब टोकरी में रखें, 4 की संख्या 4 आम और 4 नारंगी को टोकरी से निकाल लें। प्रश्न 20, इस आदेश के क्रम के समाप्त होने के बाद टोकरी में कुल कितने सेब रह जाएंगे? विकल्प है 1 12, 2 11, 3 10, 4 13, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। आदेश के क्रम के समाप्त होने के बाद टोकरी में मौजूद सेबों की संख्या होगी 7, जो कि विकल्पों में नहीं दी गई है, अतः सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21, इस आदेश के क्रम के समाप्त होने के बाद टोकरी में कुल कितनी नारंगी रह जाएंगी? विकल्प है 1 4, 2 5, 3 1, 4 3, 5 2। सही उत्तर है विकल्प 5 2। आदेश के क्रम में समाप्त होने के बाद टोकरी में मौजूद नारंगियों की संख्या 6 - 4 यानी कि 2 होगी। प्रश्न 22, इस आदेश के क्रम के समाप्त होने के बाद टोकरी में कुल कितने फल रह जाएंगे? विकल्प है 1 13, 2 11, 3 12, 4 10, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 11। आदेश के क्रम के समाप्त होने के बाद टोकरी में मौजूद फलों की संख्या इक्वस टू 6 आम प्लस 6 नारंगी प्लस 7 सेब माइनस 4 आम प्लस 4 नारंगी इक्वस टू या बराबर 19 - 8 यानी कि 11 फल।
प्रश्न 23, इस आदेश के क्रम में समाप्त होने के बाद टोकरी में कुल कितने आम रह जाएंगे? विकल्प है 1 4, 2 3, 3 1, 4 2, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 2। आदेश के क्रम के समाप्त होने के बाद टोकरी में मौजूद आमों की संख्या होगी 6 - 4 यानी कि 2। प्रश्न 24, इस आरेख में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर एक आरेख दिया गया है। इस आरेख पर आधारित प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं: 1 9, 2 6, 3 11, 4 8, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। इस आरेख से बनने वाले त्रिभुज हैं VPR, VPS, RPU, PWQ, WQS, TWS, TQS, PXR, PXU, RXS, PQS, PRS अर्थात इस आरेख में 12 त्रिभुज बनते हैं जो कि दिए गए विकल्पों में नहीं दिया है, अतः सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25, किसी कक्षा में 1/3 विद्यार्थी मराठी बोलते हैं। विद्यार्थियों का आधा भाग हिंदी जानते हैं। गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों की दुगनी है। विद्यार्थियों का 2/3 लड़कियां हैं। इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1, सभी गुजराती बोलने वाली लड़कियां हैं। 2, मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों में से आधे विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। 3, सभी मराठी बोलने वाले विद्यार्थी लड़के हैं। 4, कुछ गुजराती बोलने वाले विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। और 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1988 और होटल मैनेजमेंट एग्जाम अप्रैल 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, कुछ गुजराती बोलने वाले विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। माना कि विद्यार्थियों की संख्या है x, मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 1/3x, हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 1/2x, गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 2/3x, लड़कियों की संख्या है 2/3x। क्योंकि गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या आधे से अधिक है, इसका मतलब है कि गुजराती बोलने वाले विद्यार्थी हिंदी भी जानते हैं, अतः कुछ गुजराती बोलने वाले विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। ये कथन निश्चित रूप से सत्य है। प्रश्न 26, कुछ लड़कियां दयालु हैं। कंचन एक लड़की है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष इस कथन से निश्चित तौर पर निकलता है? विकल्प है 1, कंचन निर्दयी है। 2, कंचन दयालु है। 3, कुछ लड़कियां दयालु नहीं हैं। 4, साधारणतया लड़कियां दयालु होती हैं। और 5, कंचन कभी कभी दयालु हो जाती है। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मार्च 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, कुछ लड़कियां दयालु नहीं हैं। कुछ लड़कियां दयालु हैं, इससे स्पष्ट है कि कुछ लड़कियां दयालु नहीं हैं, अतः ये निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकलता है। प्रश्न 27, इस संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो व्यवस्थीकरण के बाद मध्य वाली संख्या का मध्यांक क्या होगा? 268, 197, 678, 129, 259। विकल्प है 1 2, 2 5, 3 6, 4 9, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मार्च 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 5। संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर 678, 268, 259, 197, 129। मध्य अंक हुआ 5। क्योंकि मध्य संख्या है 259, इसलिए इसका मध्य अंक है 5। प्रश्न 28, संख्या 7 से 41 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं लेकिन 3 से विभाजित नहीं होती? विकल्प है 1 3, 2 2, 3 1, 4 1 भी नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 1 भी नहीं। हम जानते हैं कि 3 से 9 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, अतः जो भी संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी वो संख्या निश्चित रूप से 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः ऐसी कोई भी संख्या 7 से 41 के बीच में नहीं है जो कि 9 से विभाजित होती हो लेकिन 3 से नहीं। प्रश्न 29, किसी सांकेतिक भाषा में SENT को प्लस डिवाइड,
मल्टीप्लाई माइनस और ANT को ब्लैक स्टार मल्टीप्लाई माइनस के रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में TEN को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प है 1 मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 2 माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, 5 ब्लैक स्टार माइनस मल्टीप्लाई। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम जून 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 जिसमें कि SENT प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और इक्वेशन 2 ANT ब्लैक स्टार मल्टीप्लाई माइनस, इन दोनों में अक्षर N और T का प्रयोग किया गया है और वे जिस स्थान यानी जिस क्रम में शब्द में मौजूद हैं, ठीक उसी क्रम में सांकेतिक कोड में क्रमशः संकेत मल्टीप्लाई और माइनस का प्रयोग किया गया है। अतः इक्वेशन 1 और 2 से N और T इक्वल्स टू क्रमशः मल्टीप्लाई और माइनस, अर्थात इससे हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रत्येक अक्षर का सांकेतिक कोड उनके क्रमानुसार किया गया है, जैसे S प्लस E डिवाइड N मल्टीप्लाई T माइनस और A ब्लैक स्टार आदि। इसी प्रकार TEN के लिए माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का प्रयोग होगा। प्रश्न 30 किसी सांकेतिक भाषा में 130584 को 485031 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 27096 को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प है 1 60792, 2 69702, 3 67092, 4 69072, 5 60972। ये प्रश्न PO बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 69072। इन संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखा गया है। 130584 को 485031, इसी प्रकार विपरीत क्रम में लिखने पर 27096 की नई संख्या होगी 69072। प्रश्न 31 इस श्रृंखला क्रम के निर्देश में 1 का अभिप्राय दौड़ें, 2 का अभिप्राय रुकें, 3 का अभिप्राय जाएं, 4 का अभिप्राय बैठें और 5 का अभिप्राय इंतजार करें। यदि निर्देश जारी रहे तो अगली निर्देश कौन सी होगी? 445, 453, 453, 1453, 1245, 453, 453। विकल्प है 1 बैठें, 2 इंतजार करें, 3 दौड़ें, 4 रुकें, 5 जाएं। ये प्रश्न PO बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 दौड़ें। 4 45 453 4531 45312 45 453 4531। चूंकि इस श्रृंखला निर्देश में संख्या 1 अगले स्थान पर आ रही है, अतः अगला निर्देश 1 का अर्थ दौड़ें होगा। प्रश्न 32 इस अंक समूह श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक समूह आएगा? 1 2 3 4 5 6 1 4 7, 1 2 3 4 5 6 1 4, 2 3 4 5 6 1 4, 2 3 4 5 6 1 क्वेश्चन मार्क। विकल्प है 1 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 6 2, 3 3 4 5 6, 4 3 4 5 6 1, 5 2 3 4 5 6। ये प्रश्न PO बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 3 4 5 6 1। यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम संख्या समूह का दाएं ओर का अंक विलुप्त होकर द्वितीय संख्या समूह बनाता है। पुनः द्वितीय संख्या समूह के बाएं ओर का अंक विलुप्त होकर तृतीय संख्या समूह का निर्माण करता है और तृतीय संख्या समूह का दाएं ओर का अंक विलुप्त होकर चतुर्थ संख्या समूह का निर्माण करता है। अतः पंचम संख्या समूह के निर्माण के दौरान में चतुर्थ संख्या समूह का बाईं ओर का अंक विलुप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली अगली संख्या समूह 3 4 5 6 1 होगा। प्रश्न 33 ये कल्पना सत्य हो कि प्रत्येक पुस्तकालय के पास पुस्तक है, तो इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1 कोई पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं है, 2
कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं है। 3. पुस्तकालय का अर्थ केवल पुस्तक है। 4. पुस्तक केवल पुस्तकालय में है। और 5. इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं है। सभी पुस्तकालय के पास पुस्तक हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं है। ये कथन निश्चित रूप से सत्य है। पृष्ठ 369। प्रश्न 34। यदि इस संख्या समूह 1 2 3 4 5 6 7 6 8 6 5 7 4 9 0 3 के प्रथम 4 अंकों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके ठीक बाद के 4 अंकों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी ऐसे ही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद नए क्रम में 12वां अंक कौन सा होगा? विकल्प है 1 6, 2 8, 3 4, 4 5, 5 7। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 8। 1 2 3 4 पहला समूह, दूसरा समूह है 5 6 7 6, तीसरा 8 6 5 7 और चौथा 4 9 0 3। 12वां अंक तीसरे समूह में होगा, अतः हम केवल 3 समूहों को विपरीत क्रम में लिखकर इस समूह के अंतिम अंक को ज्ञात करेंगे। तीसरे समूह को विपरीत क्रम में लिखने पर 8 6 5 7 यानी 7 5 6 8, तो 12वां अंक होगा 8। प्रश्न 35। प्रत्येक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और मतदाता के रूप में जिनका निबंधन हो गया है मत दे सकते हैं। ये ज्ञात करने के लिए कि कंचन जो कि 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी मत दे सकती है या नहीं, इनमें से कौन सी अगली जानकारी जरूरी है? 1. कंचन की जन्म तिथि और 2. कंचन एक मतदाता के रूप में निबंधित है या नहीं। विकल्प है 1 केवल 1, 2 केवल 2, 3 या तो 1 या 2, 4 न तो 1 न ही 2, 5 1 और 2 दोनों। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 केवल 2। चूंकि कंचन 20 वर्ष पहले पैदा हुई है, अतः वो मत दे सकती है या नहीं, ये जानने के लिए केवल जानकारी 2 की जरूरत है। प्रश्न 36। शब्द हार्टलेस के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित किए और एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए इस शब्द को विभक्त करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? विकल्प है 1 4, 2 2, 3 3, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर्स एग्जाम जनवरी 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 3। HEARTLES, इससे 3 अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। HE ही, ART आर्ट और LESS लेस। प्रश्न 37। इन अक्षरों को इस प्रकार से क्रमबद्ध करें कि ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। बताएं कि इस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा अक्षर होगा? SYPNHAICI। विकल्प है 1 A, 2 Y, 3 N, 4 C, 5 P। ये प्रश्न AFMC पुणे एग्जाम 1986 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 N। इस शब्द को क्रमबद्ध करने पर जो शब्द हमें मिलता है वो है फिजिशियन और इसका अंतिम अक्षर है N, PHYSICIAN। प्रश्न 38। परीक्षा अनुक्रमांक सामान्यतया नामों को वर्णानुक्रमानुसार रखने के बाद क्रम से दिए जाते हैं क्योंकि विकल्प है 1 इससे छपाई में आसानी होती है, 2 इससे पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती और स्थान की बचत होती है, 3 ये एक प्रचलित तरीका है, 4 ये सबसे आसान तरीका है और 5 इससे किसी भी नाम को आसानी से ढूंढा जा सकता है। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इससे किसी भी नाम को आसानी से ढूंढा जा सकता है। प्रश्न 39। एक टोकरी में उतने ही आम हैं जितने कि इस टोकरी में नारंगियां हैं।
फलों का 3/4 भाग पीला है और फलों का 1/2 भाग पका हुआ है। इनमें से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सत्य है? विकल्प है 1, सभी आम पके हुए हैं। 2, सभी नारंगियां पकी हुई हैं। 3, कम से कम 1/2 भाग नारंगी पीले हैं। 4, 1/2 भाग आम पके हुए हैं। 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, कम से कम 1/2 भाग नारंगी पीले हैं। आम बराबर नारंगी, 3/4 बराबर पीला, 1/2 बराबर पका। पूरे फल का 3/4 भाग पीला है, इसलिए नारंगियों का 1/2 भाग भी पीला होगा। प्रश्न 40, एक स्कूल में व्यायाम केवल स्कूट भाषा का प्रयोग करके किया जाता है। 1 का अर्थ टहलना प्रारंभ करें, 2 का अर्थ खड़े रहें, 3 का अर्थ एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करें, 4 का अर्थ बैठ जाएं। बताएं कि शुरुआत से अंत तक यानी बैठने तक में इस श्रृंखला के क्रम में कोई विद्यार्थी कितनी बार बिना त्रुटि के पूरा करेगा। 1 2 3 4 2 3 1 4 4 3 2 2 1 2 4 3 1 4 4 1 2। विकल्प है 1 4 2 3 3 1 4 2 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 4। 1 2 3 4 2 3 1 4 4 3 2 2 1 2 4 3 1 4 1 2, अर्थात विद्यार्थी 4 बार बिना त्रुटि के श्रृंखला आदेश क्रम को पूरा करेगा। प्रश्न 41, यदि P का अर्थ डिवाइड, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर क्या होगा? विकल्प है 1 59, 2 65, 3 36, 4 53, 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 53। 18Q 12P 4R 5S 6 प्रश्नानुसार अक्षरों को गणितीय चिन्हों में परिवर्तित करने पर 18 into 12 divided by 4 plus 5 minus 6 equals to 18 into 3 plus 5 minus 6 equals to 59 minus 6 equals to 53 होगा। प्रश्न 42, इस अक्षर संख्या की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर संख्या आएगी? Q1F, S2E, U6D, W21C क्वेश्चन मार्क। विकल्प है 1 Y44B, 2 Y66B, 3 Y88B, 4 Z88B, 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 Y88B। प्रश्न 43, यदि अंग्रेजी का वो अक्षर जो कि 3 अंग्रेजी माह के शुरू में आता है, अंग्रेजी का वो अक्षर जो कि 4 अंग्रेजी माह के अंत में आता है और अंग्रेजी माह में से 10वें माह के पहले इन अक्षर को वास्तविक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होता है। अंग्रेजी में उस शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प है 1 पॉट, 2 मेटल, 3 वेपन, 4 प्लेजर, 5 वेसल। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अगस्त 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 प्लेजर। जनवरी, जून और जुलाई महीने में J से शुरुआत होती है। Y जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई महीने का अंतिम अक्षर है। O 10वें माह अक्टूबर का पहला अक्षर है। इन्हें JYO लिखने पर अर्थपूर्ण शब्द जॉय प्राप्त होता है और जॉय का अंग्रेजी में अर्थ प्लेजर होता है। अतः सही उत्तर है विकल्प 4 प्लेजर। प्रश्न 44, यदि 2 ब्लैक स्टार प्लस ब्लैक स्टार इक्वल्स टू 92 हो तो इनमें से तारांकित चिन्ह का मान कौन सा होगा? विकल्प है 1 8-7, 2 10-5, 3 9-6, 4 10-4, 5 7-3। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम अगस्त 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4
10 - 4 यानी कि 6। संख्या 6 को प्रश्न में ब्लैक स्टार के चिन्ह के स्थान पर व्यवस्थित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वो है 26 + 66 = 92। अतः ब्लैक स्टार = 6 यानी कि 10 - 4 होगा। प्रश्न 45। यदि एक घड़ी में डायल में 1 से 12 तक के संख्या के बदले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर C से प्रारंभ करते हुए अंकों के स्थान पर अक्षर बैठा दिया जाए तो बताएं कि संख्या 8 को कौन सा अक्षर निरूपित करेगा। विकल्प है 1 I, 2 K, 3 L, 4 J, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम नवंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 J। ट्रिक 1 + 2 3 C, 8 + 2 10 J, अतः 8 = J होगा। प्रश्न 46। यदि A दर्शाता है डिवाइड को, B दर्शाता है प्लस को, C दर्शाता है माइनस को और D दर्शाता है मल्टीप्लाई को, तो 24A, 6D, 4B, 9C, 8 = क्या होगा। विकल्प है 1 19, 2 34, 3 2, 4 17, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 17। अक्षरों को गणितीय चिन्हों में परिवर्तित करने पर 24 / 6 × 4 + 9 - 8 = 4 × 4 + 9 - 8 = 25 - 8 = 17 होगा। प्रश्न 47। एक बगिया में उतने ही संतरे के पौधे हैं जितने कि नींबू के पौधे हैं। इनमें से 3/4 पौधे पुराने हैं, शेष पौधों में से आधे पौधे कलमबंद हैं। इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। विकल्प है 1 सभी संतरे के पौधे कलमबंद हैं, 2 सभी नींबू के पौधे कलमबंद हैं, 3 कम से कम आधे नींबू के पौधे कलमबंद हैं, 4 आधे संतरे के पौधे कलमबंद हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। संतरे बराबर है नींबू। पुराने पौधों का भाग = 3/4, शेष पौधे बचे 1/4। प्रश्नानुसार शेष पौधों में से आधे पौधे कलमबंद हैं, कलमबंद पौधों का भाग हुआ 1/8। अतः विकल्प कथन 1 2 3 और 4 बिल्कुल असत्य हैं। प्रश्न 48। यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूज पेपर को SWENPREPA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंस्पेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। विकल्प है 1 NIPSETCRO, पृष्ठ 370, 2 INSCEPTOR, 3 PSNIEROTC, 4 PSNIREOTC, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना पीओ एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 PSNIEROTC। न्यूज़पेपर NEWS को SWEN, पेपर को PREPA। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर शब्द के प्रथम भाग को कोट करते समय विपरीत क्रम में लिखा गया है और दूसरे भाग के प्रथम अक्षर P को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है और शेष अक्षर APER को विपरीत क्रम में REPA के रूप में P के बाद लिखा है। इसी प्रकार इंस्पेक्टर के लिए INSP को PSNI और ECTOR को EROTC लिखा जाएगा। अतः सही उत्तर है विकल्प 3 PSNIEROTC। प्रश्न 49। अमित नंदू से 8 इंच ज्यादा दूर कूद सकता है, मंगेश नंदू से 3 इंच ज्यादा दूर कूद सकता है, नंदू दिनेश से 5 इंच ज्यादा और विष्णु दिनेश से 2 इंच कम दूरी तक कूद सकता है। इन लोगों के कूदने की दूरी के क्रम में किसको बिल्कुल मध्य में रखा जा सकता है। विकल्प है 1 विष्णु, 2 मंगेश, 3 नंदू, 4 दिनेश, 5 अमित। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 नंदू। दूरियों के क्रम में व्यवस्थित करने पर अमित ज्यादा दूर कूद सकता है मंगेश से, मंगेश ज्यादा दूर नंदू से, नंदू ज्यादा दूर विष्णु से और विष्णु ज्यादा दूर दिनेश से। अतः बिल्कुल मध्य में नंदू को रखा जा सकता है। प्रश्न 50। ये मानते हुए कि प्रत्येक पाठशाला में घंटी होती है, ये कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? विकल्प है 1 घंटियां सिर्फ पाठशालाओं में होती हैं, 2 कुछ पाठशालाओं में हमेशा घंटी होती है, 3 कुछ पाठशालाओं को छोड़कर सभी में घंटियां होती हैं, 4 किसी पाठशाला में घंटी नहीं होती है और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक पाठशाला में घंटी होती है। इससे स्पष्ट है कि कोई भी पाठशाला ऐसी नहीं हो सकती जहां घंटी ना हो। ये कथन निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। प्रश्न 51। पूजा के दिनों में लोग उन घरों में मिलने जाते हैं जहां पूजा आयोजित होती है। वे यदि आमंत्रित नहीं भी किए जाते हैं तो भी वहां जाते हैं। राम अवतार अपने कार्यालय के सहयोगी राघव के घर पूजा के दिनों में मिलने गया। इनमें से कौन सा अनुमान इस जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? विकल्प है 1 राघव के घर पूजा आयोजित की गई थी, 2 राघव ने राम अवतार को आमंत्रित किया था, 3 धर्मप्रिय आदमी होने के नाते राम अवतार बिना आमंत्रण भी राघव के घर गया था, 4 राघव ने किसी और समारोह के लिए राम अवतार को आमंत्रित किया था और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 राघव के घर पूजा आयोजित की गई थी। कथन से स्पष्ट है कि पूजा के दिन लोग उस स्थान पर जाते हैं जहां पूजा आयोजित होती है। चूंकि राम अवतार अपने कार्यालय के सहयोगी राघव के घर पूजा के दिनों में मिलने गया था, इस कथन से स्पष्ट होता है कि राघव के घर पूजा आयोजित की गई थी। प्रश्न 52। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो इनमें से उस माह के 21वें से 5वें दिन कौन सा दिन होगा? विकल्प है 1 बृहस्पतिवार, 2 सोमवार, 3 बुधवार, 4 मंगलवार, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 मंगलवार। यहाँ हम देख रहे हैं 3 तारीख सोमवार है, अतः उसी माह में 21 दिन बाद यानी 24 तारीख को सोमवार ही होगा। चूंकि 24 तारीख को सोमवार है, इसलिए प्रश्नानुसार 21 तारीख से 5वां दिन यानी 21 + 4 25 तारीख को मंगलवार होगा। प्रश्न 53। दी गई संख्याओं के अंकों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अंक बीच वाली संख्या का बीच का अंक होगा? 389, 675, 493, 728, 536। विकल्प है 1 2, 2 9, 3 8, 4 3, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 9। दी गई संख्याएं हैं 389, 675, 493, 728, 536, अतः मध्य संख्या है 493 और मध्य संख्या का मध्य अंक है 9। विपरीत क्रम में लिखने पर भी मध्य के अंक का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 54। किसी सांकेतिक भाषा में नीचा आकाश को जॉकपुन लिखा जाता है और ऊंचे आकाश पर को पुन टा रॉप लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नीचे पर कैसे लिखा जाएगा? विकल्प है 1 पुन रॉप, 2 रॉप जॉक, 3 जॉक टा, 4 जानकारी अधूरी है, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम नवंबर 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 जानकारी अधूरी है। नीचा आकाश जॉकपुन, ऊंचे आकाश पर पुन टा रॉप, नीचे पर बराबर क्या? यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों में शब्द आकाश एवं सांकेतिक कोड पुन कॉमन है, अतः इक्वेशन 1 और 2 से आकाश बराबर पुन होगा। इक्वेशन 1 से नीचा इक्वल्स टू जॉक है,
इसी प्रकार इक्वेशन 2 में शब्द ऊंचे एवं पर और सांकेतिक कोड टा और रॉप शेष रहते हैं जो कि इक्वेशन 1 में नहीं है। अतः इक्वेशन 2 से ऊंचे टा या रॉप या पर टा या रॉप, चूंकि ऊंचे और पर का वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः हम नीचे पर का सांकेतिक कोड ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दी गई जानकारी अधूरी है। प्रश्न 55, बस और रेलगाड़ी में इनमें से कौन सी एक वस्तु उभयनिष्ठ नहीं है? विकल्प है 1 स्टेशन, 2 टिकट, 3 चालक, 4 राजमार्ग, 5 प्रकाश। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 राजमार्ग। बस और रेलगाड़ी में राजमार्ग उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि बस राजमार्ग पर चलती है जबकि ट्रेन पटरी पर चलती है। प्रश्न 56, यदि 1 से 45 तक की सभी वस्तुएं जो कि 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दी जाए और उनमें सबसे छोटी संख्या सबसे ऊपर रहे तो ऊपर से 9वें क्रम पर कौन सी संख्या होगी? विकल्प है 1 30, 2 27, 3 18, 4 24, 5 21। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 27। 3 × 9 = 27। प्रश्न 57, यदि किसी सांकेतिक भाषा में A को B, B को C, C को D और इसी प्रकार आगे भी V तक लिखा जाता है तो उसी भाषा में फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प है 1 GSB DUJ POT, 2 GSB DVJ POT, 3 GSB DUJ PQT, 4 GSB DUJ OPT, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 GSB DUJ POT। यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्येक अक्षर को क्रमशः +1 से बढ़ाकर लिखा गया है। फ्रैक्शंस F6 G7, R18 19S, 1A 2B, C3 D4, T20 U21, I9 10J, O15 16P, N14 15O, S19 T20। अतः फ्रैक्शंस को GSBDUJPOT लिखा जाएगा। प्रश्न 58, दिए गए क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कंप्यूटर TERCOMPU, PUTERCOM क्वेश्चन मार्क। विकल्प है 1 COMTERPU, 2 COMPUTER, 3 TERCOMPU, 4 OMPUTERCOM, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं खंड 1 से 2 में परिवर्तन के क्रम में खंड 1 के अंतिम 3 अक्षर TER प्रारंभ में आ गए हैं और शेष अक्षर उनके आगे चले गए हैं। पुनः दूसरे खंड से तीसरे खंड में परिवर्तन के क्रम में दूसरे खंड के अंतिम 2 अक्षर PU प्रारंभ में आ गए हैं और शेष अक्षर उनके आगे चले गए हैं। अतः तीसरे खंड से चौथे खंड में परिवर्तन के क्रम में इस बार केवल एक अक्षर M प्रारंभ में आ जाएगा और शेष अक्षर M के आगे चले जाएंगे। अतः प्रश्नवाचक चिन्ह पर MPUTERCO आएगा। प्रश्न 59, दिए गए 5 में से कोई 4 किसी प्रकार 1 से हैं और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं। बताएं कि कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। विकल्प है 1 DE, 2 PQ, 3 TU, 4 FQ, 5 MO। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 MO। अन्य सभी क्रमागत अक्षरों के जोड़े हैं। प्रश्न 60, शब्द बिहाइंड के अक्षर के क्रम को बिना परिवर्तित किए
और एक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? विकल्प है 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 2। बी यानी होना और जीना और HIND हाइंड पिछला या पीछे का, अतः बिहाइंड शब्द से दो स्वतंत्र शब्द अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं, BEB और HIND हाइंड। प्रश्न 61। नितिन 32 से उल्टी गिनती गिन रहा है, जबकि शशांक 1 से आरंभ करके आरोही क्रम में गिनती करते हुए केवल विषम संख्याएं पुकारता जा रहा है। यदि वे समान गति से गिनती गिन रहे हैं तो बताएं कि कौन सी संख्या इस क्रम में ऐसी होगी जिन्हें वे दोनों एक साथ पुकारेंगे। विकल्प है 1, 27, 2, 24, 3, 19, 4 कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी। नितिन और शशांक के गिनती करने का क्रम इस प्रकार है। नितिन 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20। शशांक का 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। इस गिनती तालिका से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिन्हें वे दोनों एक साथ पुकारेंगे। प्रश्न 62। अंजना ने एक केक को 2 भागों में बांटा और एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया। कटा हुआ प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं तो बताएं कि मूल केक का वजन क्या था। विकल्प है 1, 240 ग्राम, 2, 140 ग्राम, 3, 120 ग्राम, 4, 280 ग्राम, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 240 ग्राम। केक के कुल टुकड़े हैं 7 बराबर मूल केक का आधा टुकड़ा प्लस मूल केक के आधे टुकड़े का छठा भाग। क्योंकि प्रत्येक छोटे केक का वजन है 20 ग्राम, अतः मूल केक का वजन हुआ 2 × 6 × 20 = 240 ग्राम। प्रश्न 63। वो कौन सा अक्षर है जो वेडनेसडे में 2 बार और ट्यूसडे में केवल 1 बार आता है परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी भी नहीं आता है? विकल्प है 1, E, 2, D, 3, N, 4, S, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न क्लर्क ग्रेड एग्जाम सितंबर 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, E, वेडनेसडे और ट्यूसडे। बाकी मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनमें ई नहीं आता है। वेडनेसडे में ई अक्षर का 2 बार प्रयोग होता है जबकि ट्यूसडे में केवल 1 बार, अतः सही उत्तर है विकल्प 1, ई। पृष्ठ 371। प्रश्न 64। इस आरेख में कुल कितने वर्ग हैं? विकल्प है 1, 12, 2, 10, 3, 14, 4, 9, 5, 13। ये प्रश्न UPSC SCRA एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 14। इस आरेख से बनने वाले वर्ग इस प्रकार हैं: ABCD, AEIM, EMFN, FNBJ, IMKO, MNOP, NJPL, KOCG, OPGH, PLHD, AFKP, EBOL, INCH, MJGD। प्रश्न 65। किसी फैक्ट्री के एक कामगार को 5 बच्चे हैं। फैक्ट्री में अन्य किसी भी कामगार को 5 बच्चे नहीं हैं। यदि ये कथन सत्य हो तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य होगा? विकल्प है 1, प्रत्येक कामगार को बच्चे हैं। 2, फैक्ट्री के कुछ कामगारों को 5 से अधिक बच्चे हैं। 3, फैक्ट्री के प्रत्येक कामगार को 5-5 बच्चे हैं। 4, फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा कामगार है जिसे ठीक 5 बच्चे हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न UPSC SCRA एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4,
फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा कामगार है जिसके ठीक 5 बच्चे हैं। ये निश्चित रूप से सत्य है। प्रश्न 66। इस आरेख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर एक आरेख दिया गया है जिसमें एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत C, B और F आते हैं, एक वृत्त है जिसमें D, A, C, B आते हैं और एक आयत है जिसमें E, A और B आते हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकल्प है 1, E, A, B और C सभी आकृतियों में हैं। 2, F, C, D, B और A ये तीनों आकृतियों में हैं। 3, A और B तीनों आकृतियों में हैं। 4, केवल B तीनों आकृतियों में है और 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न यूपीएससी SCRA एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, केवल अक्षर B ऐसा है जो तीनों आकृतियों में कॉमन है। प्रश्न 67। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में संयोजित करने पर इनका क्रम होगा: लिवर, लॉन्ग, रेट, लोड, ल्यूमिनस, लेटर। विकल्प है 1, 3, 6, 1, 4, 2, 5। 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5। 3, 3, 1, 6, 2, 4, 5। 4, 3, 1, 6, 2, 5, 4। 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न डिविजनल अकाउंटेंट UDC एग्जाम मार्च 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 3, 6, 1, 4, 2, 5। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में संयोजित करने पर लेट सबसे पहले, उसके बाद लेटर, फिर लिवर, फिर लोड, फिर लॉन्ग और अंत में ल्यूमिनस आएगा। अतः शब्दों का अंक क्रम होगा 3, 6, 1, 4, 2, 5। प्रश्न 68। सभी आदमी मेरुदंडी हैं, कुछ जानवर मेरुदंडी हैं। इस वक्तव्य के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? विकल्प है 1, सभी आदमी मेरुदंडी नहीं हैं। 2, सभी मेरुदंडी आदमी होते हैं। 3, कुछ मेरुदंडी जानवर होते हैं। 4, सभी जानवर आदमी होते हैं। 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SSC असिस्टेंट ग्रेड PT एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, कुछ मेरुदंडी जानवर होते हैं। सभी आदमी मेरुदंडी हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक A। कुछ जानवर मेरुदंडी हैं, अंशव्यापी सकारात्मक 1। मध्य पद मिडिल टर्म अव्याप्त हो तो कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। अतः न्याय के दृष्टिकोण से सभी निष्कर्ष ऐसी स्थिति में अवैध होते हैं, लेकिन अनंतरा अनुमान के दृष्टिकोण से कथन का रूपांतरण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः कुछ जानवर मेरुदंडी हैं को हम कुछ मेरुदंडी जानवर होते हैं में रूपांतरित कर सकते हैं। अतः विकल्पानुसार कुछ मेरुदंडी जानवर होते हैं ये निष्कर्ष सत्य माना जा सकता है। प्रश्न 69। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में m है? श्रृंखला है MMNM, NM, ENM, NFP, NM, 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 NM। विकल्प है 1, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम अप्रैल 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। दी गई श्रृंखला में उन सभी n की गिनती करेंगे जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में अक्षर m हो। यहाँ हम देख रहे हैं इस श्रृंखला में ऐसे 5 n हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में m मौजूद है। अतः अभीष्ट n की संख्या है 5, जो कि विकल्प में नहीं दी गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 70। रेखा बिंदु से दुगनी बड़ी है। 3 वर्ष पहले वो बिंदु से तिगुनी बड़ी थी। बताएं कि रेखा वर्तमान में बिंदु से कितनी बड़ी है? विकल्प है 1, 7 वर्ष, 2, 8 वर्ष, 3, 6 वर्ष, 4, 12 वर्ष, 5, 18 वर्ष। ये प्रश्न इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 6 वर्ष। माना कि बिंदु की आय है x, तो रेखा की आयु होगी 2x। प्रश्नानुसार 2x - 3 = 3 in bracket x - 3 bracket close। 2x - 3 = 3x - 9
x इक्वल्स टू 6 ईयर्स, 2x इक्वल्स टू 12 ईयर्स। अतः रेखा वर्तमान में बिंदु से 12 माइनस 6 यानी कि 6 ईयर्स बड़ी है। प्रश्न 71, यदि 15 अंकों का औसत 41.4 हो तो अंकों का कुल योग कितना होगा? विकल्प है 1 420, 2 624, 3 621, 4 612, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरआरबी भोपाल एएसएम एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 621। 15 अंकों का औसत है 41.4, अंकों का कुल योग 15 इंटू 41.4 इक्वल्स टू 621। प्रश्न 72, कक्षा 7 जिसमें 48 लड़के और 12 लड़कियां हैं, इनमें से 3/4 तैरना जानते हैं। अगर ये कथन सत्य है तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य होगा? विकल्प है 1 चौथाई लड़का तैरने नहीं जानते हैं, 2 तैरना जानने वाले लड़कों का प्रतिशत लड़कियों से अधिक है, 3 लड़कियां खराब तैराक हैं, 4 इस विद्यालय में तैरना अनिवार्य है और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5। कोई भी कथन इनमें से सत्य नहीं है। कुल विद्यार्थी इक्वल्स टू 48 लड़के और 12 लड़कियां यानी कि 60। तैरना जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 60 इंटू 3/4 यानी 45। तैरना न जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या हुई 15। 60 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 15। विकल्प में दिए गए कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य नहीं है। प्रश्न 73, इस क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? BZA, DYE, GXI, KWM क्वेश्चन मार्क। विकल्प है 1 QUA, 2 NUQ, 3 PVQ, 4 OVT, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 PVQ। B 2 + 2 4D + 3 7G + 4 11K + 5 16P 26Z - 1 25Y - 1 24X - 1 23W - 1 22V A 1 + 4 5E + 4 9I + 4 13M + 4 17Q। अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर PVQ संख्या आएगी। प्रश्न 74, यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला में से अपनी दाहिनी ओर से छठे और 14वें अक्षर चुन लें, फिर अपने बाईं ओर से 5वें और 20वें अक्षर को चुन लें और इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकें, तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा अक्षर होगा? विकल्प है 1 E, 2 M, 3 कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सकता, 4 एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं और 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 M। दाईं ओर से छठा अक्षर होगा U, दाईं ओर से 14वां अक्षर है M, बाईं ओर से 5वां अक्षर E, बाईं ओर से 20वां अक्षर है T। इस प्रकार प्रश्नानुसार हमें U, M, E और T 4 अक्षर मिलते हैं। इस अक्षर को अर्थपूर्ण शब्द बनाने के क्रम में संयोजित करने पर UMET को MUTE म्यूट शब्द बनेगा, जिसका पहला अक्षर है M। और अंतिम प्रश्न 75, यदि DABBLE में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? विकल्प है 1 3, 2 1, 3 0, 4 2, 5 3 से अधिक। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 3 से अधिक। DABBLE, AB, AE, BE और BD। यहाँ हम देख रहे हैं इस शब्द में AB, AE, BE और BD 4 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अतः अभीष्ट युग्मों की संख्या है 4। इसी के साथ चैप्टर 18 मिसेलेनियस समाप्त।
पृष्ठ 372, पृष्ठ 373, पृष्ठ 374, पृष्ठ 375 तथा पृष्ठ 376। इन सभी पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 377।